हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है हमारा फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करें। ठीक है। मतलब जो हमारे रैंकर्स होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो आईआईटी जैम के अंदर एक अच्छी रैंक ला पाते हैं और साथ ही में एक अच्छी आईआईटी में जा पाते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज का जो टॉपिक्स है कि फिजिक्स के ये टॉपिक से आपको शुरुआत करनी है। मतलब अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है कि कैसे हम फिजिक्स में अपनी शुरुआत करें, कैसे हम आईआईटी जैम के अंदर एक अच्छा स्कोर करें, और अब हमारे पास केवल बहुत ही कम समय रह गया है, यानी कि 4-5 महीने का ही हमारे पास समय रह गया है, मतलब 3-4 महीने का। तो अब हम क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाएं कि इस एग्जामिनेशंस के अंदर हम एक अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है। तो इसी के ऊपर ये आज का सेशन होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहें। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। तो सबसे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। क्या है कि अगर आप यहाँ पे आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे एक विक्ट्री बैच लेके आए हैं, जो कि आपका एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच है। और इसके अंदर हम आपको यहाँ पे 30% का ऑफ दे रहे हैं अगर आप हमारा प्रोमो कोड IFS30 का यूज करते हो तो। ठीक है। और जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है 30 सितंबर से। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एज ए टीचर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ माय वास्ट एक्सपीरियंस एज ए कोच, मेंटर, टीचर एंड कोर स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो हमारा आईआईटी जैम फिजिक्स का एग्जामिनेशन है, ये आपसे क्या डिमांड करता है। तो आई कैन सजेस्ट यू फॉलोइंग टॉपिक्स एज इंपॉर्टेंट वन। You can hit these topic individually by understanding their theory, formulas and lot of numericals। ठीक है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, एक अच्छी आईआईटी में आप जा पाओगे। ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, इफ यू हैव ओनली फ्यू मंथ्स, अगर आपके पास केवल बहुत कम समय रह गया है फॉर प्रिपरेशंस एंड यू हैव डन well in your university's course, तो you can focus on these topics। और साथ ही में अगर आपने अपने यूनिवर्सिटीज में काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है और आप केवल इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करते हो, तो यू कैन हैव ए गुड चांस टू हैव ए गुड रैंक बाय एक्सकिलिंग दीज, है ना, सिमिलर नंबर ऑफ टॉपिक्स इन शॉर्ट टाइम्स, है ना। उसके बाद इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 1 और 2 ईयर्स, है ना, अगर मान लीजिए आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, देन योर फोकस ऑन दिस टॉपिक इन लास्ट टाइम टू ब्रश अप वेल। ठीक है। तो अचीव फॉर गुड रैंक। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, है ना, फॉर नेक्स्ट 1 to 3 years, तो देन दिस लिस्ट श्योरली, तो मैं ये सबके लिए यहाँ पे कवर है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन। तो अगर हम पहले बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स की, तो जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स में, तो आप मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हो, आप फोरियर सीरीज एंड टेलर एक्सपेंशन अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके आगे के जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी कवर हो जाते हैं, है ना। इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, आपको सॉल्व करनी पड़ती है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे लाइव क्लास के अंदर एनरोल नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे आईआईटी जैम सीयूटी पीजी 2025 फिजिक्स का एक रिकॉर्डेड कोर्स भी लेके आए हैं, और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। और इसमें भी हम आपको यहाँ पे फ्लैट 30% का ऑफ दे रहे हैं, और आप हमारा प्रोमो कोड IFS30 का यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए फिर अब बात करते हैं हम यहाँ पे मैकेनिक्स, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक्स की। तो इसमें है आपका स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ये हमारे पास है काइनेमेटिक्स। उसके बाद है वेरिएबल मास सिस्टम, फिर है हमारे पास सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ ऑन ग्रेविटेशन। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, फिर है हमारे पास कोलिजन्स। उसके बाद है क्रोलियस एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको ये
7 टॉपिक्स अगर आप मैकेनिक्स के अंदर कर लेते हो तो 100% आप आईआईटीज के अंदर जा सकते हो। उसके बाद है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर है हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशंस, उसके बाद है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन, उसके बाद है पीवी डायग्राम, कार्नोट इंजन, क्लैनियस कैप्लॉन इक्वेशन, टीएस डायग्राम, मैक्सवेल रिलेशंस एंड प्लॉट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। तो आप इन टॉपिक्स को अगर यहाँ पे कर लेते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वेव एंड ऑप्टिक्स की, ठीक है, तो इसमें आपके पास है लीजिए फिगर डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑस्किलेशंस। ठीक है, फिर हमारे पास है फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, उसके बाद है डॉपलर इफेक्ट्स, फिर हमारे पास है स्फेरिकल लेंस, है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थिन इन्फ्लम इंटरफेरेंस। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये मैंने 9 टॉपिक आपको यहाँ पे बताए हैं। तो आप इन टॉपिक्स को 100% कीजिए जिससे कि आप आईआईटीज के अंदर एक अच्छा रैंक ला पाए और इसमें सिलेक्शन ले पाए। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट है। उसके बाद है आपका बायो-सैवर्ट लॉ, फिर है हमारे पास मोशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ई एंड बी फील्ड, उसके बाद है आपका गॉस लॉ, फिर है पॉइंटिंग वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पर आपके ये टॉपिक्स मैंने बताए हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में है आपका एसटीआर, ये हमारे पास है एक्सरे, फिर है डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसके बाद है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम स्कैटरिंग, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फोर्सेस, क्यू वैल्यूज एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये टॉपिक हमारे मॉडर्न फिजिक्स के जिनके साथ आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आपका पास है पहला कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ इंटरेस्टिंग एंड द इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद है एसएससी बीसीसी डायनामिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये टॉपिक की लिस्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो आप जाइए और इनको अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप अगर इन टॉपिक से स्टार्ट करते हो तो 100% आप आईआईटी जैम के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और अच्छी आईआईटीज में आप एडमिशंस ले पाओगे। ठीक है, साथ ही में दोस्तों अगर आप आईआईटी जैम और सीटी एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो कि इसका एग्जाम्स पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, एग्जाम्स का कट ऑफ क्या होता है और भी चीजें, तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए अपनी एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com लेके आए। तो ये आप देख सकते हैं, इस पे जाके आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, एग्जाम्स कट ऑफ और मैनी मोर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आप लोगों के लिए। इसको आप भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो 100% यू विल गेट सिलेक्ट इन आईआईटीज। ठीक है, ओके, बाय बाय।